कृत कर्म भोज सब घाता, नाही को सुख दुख कर दाता, नाही को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। संसार में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, हर व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। ये राक्षस लोग मारने के लिए आते हैं, स्वयं मर जाते हैं। भगवान ने तृणावर्त को मार डाला। आगे की कथा आती है, वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया होगा। गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, आचार्य जी आपको तो मेरे लाला के बारे में पूर्णतया ज्ञान है। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं जानता हूं आपका लाला कौन है, साक्षात परमात्मा है। तो जब आप जानते हैं तो जा करके मेरे बच्चे का नाम रख करके आ जाइए, बच्चे का नामकरण करके आ जाइए। गर्गाचार्य जी गोकुल के तरफ जाते हैं कन्हैया का नामकरण करने के लिए। गर्गः प्रोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः, ब्रजम जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः, वासुदेव प्रचोदितः नंदम नंदस्य जगाम ब्रज। अर्थात नंद बाबा के वसुदेव के प्रेरणा से नंदस्य नंद के यहाँ गर्गाचार्य जी पहुंच गए। गर्गाचार्य जी अच्छे विद्वान हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, हमारे आपके जीवन में 4 सूत्र होना चाहिए। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। माता जो है ये देव है, माता का स्थान देवता से भी श्रेष्ठ होता है, इसलिए माँ का सम्मान करना चाहिए। मातृ देवो भव। दूसरा पितृ देवो भव, पिता का स्थान भगवान से श्रेष्ठ होता है, ये भी देवता है। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आपके यहाँ आ गया है, वो समझिए देवता, उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद आचार्य देवो भव, यदि कोई आपके यहाँ आचार्य आया है वो तो देवता है। तो गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने भव्य सम्मान किया, दिव्य आसन पर बिठाया, षोडशोपचार पूजन किया। और जब गर्गाचार्य जी को प्रसन्न देखा तो नंद बाबा ने कहा, भगवान मेरे यहाँ जब से बच्चे का जन्म हुआ है आए दिन कोई ना कोई घटना घट जाया करती है। गर्गाचार्य जी ने कहा, बच्चे का नामकरण हो गया? कहा नहीं। कहा बताइए आपके बच्चे का नामकरण नहीं हुआ? इतना उम्र हो गया, नामकरण तो कर देना चाहिए। तो कहा, गुरुदेव आपसे बढ़िया कौन आचार्य मिलेगा, अब आप आ गए हैं तो नाम रख दीजिए। तो कहा, लेकिन एक बात है, सावधानी पूर्ण कार्य करना है, क्योंकि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, कंस के पुरोहित हैं, और कहीं कंस को मालूम हो गया कि नंद के यहाँ कोई बालक है तो तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, अपने भैया को भी नहीं मालूम होने दूंगा, नामकरण कर दीजिए। तो गौशाले में नंद बाबा ने गर्गाचार्य को ठहरा दिया और यशोदा के पास पहुंचते हैं, सुनती हो हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है, क्यों ना अपने बच्चों का नाम रखवा दिया जाए। अच्छा, कोई आचार्य विद्वान कुंडली के आधार पर जब बच्चे का नाम करता है, नामकरण करता है, तो उसका भविष्य के बारे में ज्ञान होता है कि मेरा बालक यह करेगा, और उस आधार पर बच्चे को सुविधा दी जाती है। मंगल ग्रह तीव्र है बच्चे का, और कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस सफल नहीं होगा। अब उसको तो मंगल ग्रह के आधार पर बिजनेस करना चाहिए। तो ग्रहों को देखते हुए, ज्योतिष भी एक विद्या है,
एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। तो नंद बाबा ने बताया मैया यशोदा और रोहिणी मैया। अच्छा, रोहिणी मैया कन्हैया को ले लिया गोद में और यशोदा मैया ने बलराम को गोद में ले लिया। बहन मैंने सुना है बड़ा विद्वान पंडित है, यदि विद्वान होगा तो पहचान लेगा। अब रोहिणी मैया कन्हैया को लेकर के गोद में और यशोदा मैया बलराम को गोद में लेकर के आई। बाबा जी प्रणाम, सौभाग्यवती हो। क्या देखा? यशोदा मैया के गोद में बलराम जी, एक ही दृष्टि में गर्गाचार्य जी पहचान गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणैहि, अयम ही रोहिणी पुत्रो। कहा जो आपके गोद में है नंदरानी, ये तो रोहिणी का पुत्र बलराम है। रमयन सुहृदौ गुणैहि, समस्त प्राणियों में रमण करता है, सुहृद है, गुणज्ञ है। ये बलराम के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम क्या होगा? बलराम। आख्या सते राम इत बलाधिक्याद बलम विदुहु। इसका नाम राम होगा, अर्थात बलराम होगा। इसका एक नाम संकर्षण होगा, सबको जोड़ेगा, सबको एकत्रित करेगा, समाज को जोड़ने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। 3 राम का वर्णन है। सतयुग में परशुराम, त्रेता में श्री राम और द्वापर में बलराम, यानी भार्गव, राघव, माधव। 3 राम का वर्णन है। अगर जहां राम है वो बहुवचन है शास्त्रों में। राम का मतलब अनंत। किसी ने कहा राम ही तो सब कुछ है। शरीर के मेन अंगों में कितने अक्षर हैं? कहा 2। हाथ में 2 अक्षर, तो राम के नाम में 2 अक्षर। कान में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। नाक में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। आंख में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। तालु में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। बाल में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। खाल में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। गला में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। दांत में 2 अक्षर, माथ में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। गाल में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। भौं में 2 अक्षर, मोछ में 2 अक्षर। होठ में 2 अक्षर, राम के नाम में 2 अक्षर। पेट में 2 अक्षर, आंत में 2 अक्षर, पांव में 2 अक्षर, नाड़ी में 2 अक्षर, बाह में 2 अक्षर, जांघ में। ज्यादातर अधिकांशतः शरीर के मेन अंगों में 2 अक्षर है और राम के नाम में 2 अक्षर है, अर्थात राम से हम अलग नहीं हो सकते। इनका नाम बलराम होगा। अब जब कन्हैया को देखा, रोहिणी मैया के गोद में समाधि लग गई। अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगन्नियंता जगदाधार अहैत करुणालय वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र, एक सृष्टि के आधार, सर्वात्मन सर्वांतर्जामी, सर्वे सर्वा प्राप्त ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम साक्षात भगवान ही मेरे गोद में विद्यमान है। समाधि लग गई। काफी समय हो गया। माताओं ने सोचा ऐसा तो नहीं बाबा पधार गए, हमारा ही घर अपवित्र करना था। अब मान लीजिए कथा करते करते हम पधार जाएं, ऊपर चले जाएं, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे बाबा हमारा ही घर अपवित्र करना था। ऐसा होगा नहीं, डरना नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रोहिणी मैया ने पकड़ करके हिला दिया। बाबा क्या हो गया? अरे कहा तुम्हारे लाला का मैं जन्म देख रहा था, नाम देख रहा था। कहा इनका नाम होगा कृष्ण, वैसे इनके अनंत नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र माने 1000, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, विष्णु नारायण सहस्त्र नाम, लेकिन वैसे इनका नाम होगा कृष्ण। इनके
नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप का गाव समतिया न रूपा, मैं नृप का मतिया रूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप का गाव समतिया न रूपा, मैं नृप का मतिया रूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। का इनका नाम कृष्ण होगा। अच्छा, कृष्ण का मतलब होता काला। संस्कृत में कृष्ण का मतलब काला, तो कन्हैया का नाम कृष्ण मतलब काला। अच्छा, कृष्ण का मतलब कर्षयत इत कृष्णा, जो जीव को अपने तरफ खींचता है वही कृष्ण है। कन्हैया बंसी बजा करके जीव को अपने तरफ खींचते हैं, राम जी बाण चलाकर खींचते हैं। कुछ लोग कहते हैं काला जो काला व्यक्ति होता है वो अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है। कहा नहीं, काला का बहुत बड़ा महत्व है। आंख में देखिए, आंख की पुतलियां काली होती हैं और सफेद हो जाए तो हम अंधे हो जाएंगे। काला का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि कोई गोरा है कोई काला है, ऐसा नहीं। कहा बाल काला होता है, कितना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति गार्नियर लगा लेता है, काला कर लेता है। भ्रमर की पंक्तियां काली होती हैं, कितना अच्छा लगता है। आंख में काला काजल लगता है, कितना अच्छा होता है। इसलिए काला का भी महत्व होता है। कन्हैया काले हैं लेकिन कन्हैया जैसा कोई नहीं है। इनका नाम कृष्ण होगा, इनका नाम बलराम होगा। मैया यशोदा ने रोहिणी से कहा, पंडित तो बड़ा विद्वान है, एक दृष्टि में पहचान गया, लेकिन बच्चों का नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख दिया। कृष्ण कृष्ण जल्दी मुख से निकलता नहीं है, जीभ पलट जाती। कृष्ण कृष्ण, कुछ लोग तो कृष्ण कहते हैं। कृष्ण शब्द उच्चारण जल्दी होता नहीं है। तो कहा तो बहन, तो कहा हम अपने तरफ से अपने बच्चे का नाम रखेंगे, अपने बच्चों का नाम। तो कहा क्या रखा जाए? कहा जिसका नाम कृष्ण रखा इसका नाम कनुआ में रखूंगी। कन्हैया का नाम रख दिया कनुआ। और कहा जिसका नाम बलराम है इसका नाम बलुआ। कहा रे बेटा कनुआ। कन्हैया ने कहा आया मैया। देखिए, परमात्मा को किसी नाम से आप पुकारिए, परमात्मा तो आने के लिए तैयार है। फर्क कितना है? प्रेम से। प्रेम में वासना ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और भक्त में याचना ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए तो केवल प्रेम चाहिए। भगवान श्याम सुंदर का नाम कनुआ रख दिया और बलराम का नाम बलुआ रख दिया। गर्गाचार्य जी को दक्षिणा मिला, पधार गए अपने आश्रम के तरफ। अब कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए, अब बाहर खेलने के लिए निकलने लगे। कालेन ब्रज तालपेन गोकुल राम केशव जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजखरतु। कन्हैया अब घुटने के बल चलने लगे। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले कन्हैया, कन्हैया को मैया चलना सिखा रही है। और कन्हैया थोड़ा और बड़े हुए तो गेट के बाहर निकलने लगे और छोटे छोटे बच्चों को बुला करके उनसे मित्रता बना लेते, जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे आपस में मित्रता कर लेते हैं। भैया मित्रता बना लिया। और कन्हैया क्या करते हैं? घूमने जाते हैं तो गैया के गोबर में लिपट जाते हैं। कहीं कीचड़ लगा लेते हैं, कहीं गोबर लगा लेते हैं, कहीं कुछ लगा लेते हैं, कहीं कुछ लगा लेते हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, अरे कन्हैया क्या तू सुअर है, सूकर है?
तो कन्हैया बलदाऊ दादा बलराम के तरफ देख करके कहते हैं, देखा भैया मेरी मैया त्रिकालदर्शी है, पूर्व जन्म का मैं ईश्वर ही तो हूँ। सही तो कह रही है। पंकांग राग रुचिराब पुगुहीय दोर्भ्याम दत्वा अस्तनम प्रबिबतो सम्मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल पद सनम ये तु प्रमोदम। कन्हैया पंकांग राग रुचिरा, पंकांग कीचड़ आज लगा लेते हैं फिर भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि सुंदरे किम न सुंदरम। हम लोग अपने शरीर को डेली रगड़ते हैं कि सुंदर हो जाएं, फेस वॉश लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, लिपस्टिक लगाती हैं माताएं बहनें भैया लोग, पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी कीचड़ निकल आता है। शाम को पूरा शरीर रगड़ते हैं, सुबह फिर कीचड़ निकल आता है, कोई कितना सुंदर क्यों ना हो। लेकिन कन्हैया तो चाहे गोबर लगा ले चाहे कीचड़ लगा ले, सुंदरे किम न सुंदर, बहुत सुंदर लगते हैं। और कन्हैया छोटे छोटे बच्चों को बुला करके मित्रता कर लिया और कहा हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाल बालों ने कहा भैया मेरे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं सिखाई है, तू मुझको चोरी सिखाएगा। कन्हैया ने कहा मैं किसी का कपड़ा नहीं चुराऊंगा, धन नहीं चुराऊंगा, राशन नहीं चुराऊंगा, पैसा नहीं चुराऊंगा, गहना नहीं चुराऊंगा, तो क्या चुराएगा? कहा मैं तो माखन चुराऊंगा। अच्छा कन्हैया ने ऐसा क्यों किया? कन्हैया ने हम लोगों को एक शिक्षा दी। यहाँ के जितने ग्वाल बाल हैं सब उठा करके माखन कंस के यहाँ पहुंचा देते हैं, कंस के डर से। तो कन्हैया ने कहा ये तो कायरता है, हम इतना डर जाएं कि अपने अधिकार को या अपने संपत्ति को दूसरे को दे दें। ये राष्ट्र धर्म नहीं कहता है, राष्ट्र धर्म कहता है हम दूसरे के अधिकार को छीनेंगे नहीं, लेकिन अपने अधिकार को देंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। इसलिए भगवान कन्हैया ने एक संगठन तैयार किया, संगठन तैयार किया और संगठन तैयार करके चोरी चोरी खेलना शुरू कर दिया कि हम लोग खाएंगे, ताकत रहेगी तो ताकत रहेगी तो लड़ेंगे। अब भैया चोरी का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। तो चोरी का जब प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ तो भाई उस विद्यालय का नामकरण किया गया। उस विद्यालय का नाम क्या रखा गया? जहां चोरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चोरी सिखाया जा रहा है, उस विद्यालय का नाम क्या रखा? कहा बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। अब वहां चोरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा, कोई भी जाकर के चोरी करना सीख लो। अरे भैया छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और कन्हैया के साथ माखन चुराने के लिए जाते हैं। दूसरे दिन अपने मैया से अपने पिता से बताते हैं कि बड़ा आनंद आया। तो भैया बच्चे का तो एडमिशन हो ही जाता है, बाबा भी चले आते हैं कि हमारा भी एडमिशन कर दो, हम भी चलेंगे इस प्रशिक्षण में। भैया चोरी लीला प्रारंभ हो गई। माखन और कन्हैया क्या करते हैं? गोपियों को पकड़ लिया करते हैं छोटे छोटे और कहते हैं मुझे माखन खिला दो। तो गोपियां क्या कहती हैं? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे शाम, लेके आऊंगी रे, लेके आऊंगी रे शाम, लेके आऊंगी रे। मेरा छोड़ दे हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी।
नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। हरि बोल। ना माने तो मेरी ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी ना माने ना माने ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। इसमें मोती हो इसमें मोती जड़े हैं हजार। इसमें मोती जड़े हैं हजार। सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे शाम लेके आऊंगी रे। लेके आऊंगी रे शाम लेके आऊंगी रे। मेरा छोड़ दे हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। हरि बोल। हो ना माने तो मेरी ओ कंगना रख ले। ना माने तो मेरा कंगना रख ले। ना माने तो मेरा ना माने ना माने ना माने तो मेरा कंगना रख ले। ना माने तो मेरा
दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। श्याम पिया हो श्याम पिया मोरी बात तो मानो श्याम पिया पिया मोरी बात तो मानो श्याम पिया मोरी श्याम पिया श्याम पिया मोरी बात तो मानो श्याम पिया मोरी बात तो मानो श्याम पिया मोरी बात तो मानो। मेरी विनती हो मेरी विनती करो सुबिका मेरी विनती करो सुबिका सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरी विनती करो सुबिका सवेरे माखन लेके आऊंगी। ओ लेके आऊंगी रे श्याम लेके आऊंगी रे लेके आऊंगी रे श्याम लेके आऊंगी रे 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 श्याम लेके आऊंगी रे श्याम लेके आऊंगी रे मेरा छोड़ दे ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे माखन लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे श्याम लेके आऊंगी लेके आऊंगी लेके आऊंगी
भक्त वत्सल भगवान। और यत्र तत्र माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। कोई ऐसा घर नहीं जहां माखन नहीं चुरा रहे। एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती, बड़ी बुद्धिमान गोपी थी। उसने कन्हैया को चैलेंज दे दिया, यदि तुम मेरे यहां माखन चुरा कर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। बड़ी बुद्धिमान गोपी रही होगी, पीएचडी होल्डर रही होगी, पढ़ी लिखी रही होगी। अब वो चैलेंज कर दिया कन्हैया को। तो कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, पता लगाओ, जिस दिन बढ़िया माखन तैयार करे उस दिन उसके यहां धावा बोलेंगे। तो एक दिन प्रभावती ने क्या किया, काली काली गैया का ताजा ताजा मक्खन तैयार किया। कन्हैया का एक सीक्रेट दूत जासूस जाकर के पता लगाया, कहा सरदार जी, कहा क्या हुआ मित्र, कहा आज प्रभावती ने खूब ताजा ताजा माखन तैयार किया है। कन्हैया ने कहा तो आज ही चलते हैं, धावा बोलते हैं। सारे ग्वाल वालों के साथ कन्हैया पहुंच गए तो क्या देखा, बड़ी बुद्धिमान गोपी है। छीके में माखन टांग रखा है ऊपर, और छीके के ऊपर थाली में पानी भर करके रखा। अब पानी में मटका है, उसमें घड़ा रखा हुआ है। अब बगल में चारपाई डाल करके सो रही है। भगवान कन्हैया जब गोपी के साथ ग्वाल बालों के साथ पहुंचे, छुपते छुपते गए, क्या देखा, वो तो खर्राटा बजा करके सो रही है। और कन्हैया पहुंचे तो क्या देखा, छीके पर थाली है, थाली में पानी और उसमें माखन का मटका रखा हुआ है। कन्हैया ने कहा भाई मामला तो गड़बड़ है, बड़ी बुद्धिमान गोपी है, तो क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा थोड़ा सोचने दो, माखन तो जरूर खाऊंगा। तो भगवान कन्हैया ने एक अपने मित्र से कहा, अरे भैया तू चला जा जमुना के किनारे, और जमुना से एक कमल का नाल ही उखाड़ कर ले आ। अब वो गया तो कमल को जड़ से ही तोड़ करके ले आया। तो कमल के नाल में छिद्र होता, छेद होता है। फूल को तो तोड़ करके फेंक दिया, और छुपते हुए कन्हैया गए। ओ भैया 180 के स्पीड में खर्राटा बजा रही है, घर घर। कुछ लोग इस प्रकार सोते हैं कि नींद ना आए। अब वो खर्राटा बजा रही थी तो कन्हैया ने क्या किया, छुपते हुए गए और उस कमल के नली में, उसमें छेद होता है ना, थोड़ा टेढ़ा किया और ले जाकर के थाली में लगा दिया। और उसमें पानी भरा हुआ था, श्वास को खींचा तो पाइपलाइन चालू हो गई। जितना पानी थाली में था सब नीचे आ गया, थाली खाली हो गया। बगल में एक ग्वाला को घोड़ा बना दिया, दूसरे को चढ़ाया, तीसरे को चढ़ाया, चौथे को स्वयं भगवान कन्हैया चढ़ गए। माखन के मटका को उठा लिया, स्वयं खाया, ग्वाल बालों को, और जो बचा आवाज लगा दी, हजारों बंदर टपक पड़े, बंदरों को खिला दिया। और जब माखन समाप्त हो गया, भाई उसने चैलेंज किया था कि मेरे यहां कोई आ नहीं सकता है। जब माखन समाप्त हो गया तो उस भांडम भेनत्य, उस मटका को पटक दिया और क्या कहा, अरे प्रभावती तिली लिली, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। क्या हुआ, जितने ग्वाल बाल थे सब भगे। अब वो दौड़ी, अरे नंद के लाला, कहीं तू पकड़ में आ गया तो तेरी खैरियत नहीं। कन्हैया ने कहा काकी पकड़ में आऊंगा तब तो, और जब मुझे तू पकड़ नहीं पाएगी तो मेरा क्या कर लेगी। अच्छा, प्रभावती की एक बहन थी श्यामावती। श्यामावती और बुद्धिमान थी, MA, B.Ed, M.Ed, PhD, M.Tech, B.Tech, बड़ी डिग्रियां थी उसके पास। उसने कहा बहन, मीटिंग किया दोनों बहनों ने, कहा मेरे यहाँ यदि ये चुरा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। अच्छा, ऐसा एक गोपियां क्यों करती हैं? क्योंकि कन्हैया साक्षात ब्रह्म है, इसी बहाने एक झलक इनका मिल जाए, कहीं छूने को मिल जाए तो अनंत जन्म हमारे सुधर जाए।
तो श्यामावती ने क्या कर रखा है, वो भी ताजा ताजा माखन तैयार किया। एक ग्वाला ने बताया सरदार जी बहुत बढ़िया माखन है। कन्हैया ने कहा जरूर चलेंगे। कहा बड़ा लंबा चैलेंज है। कहा चैलेंज, तो हम भी चैलेंज को स्वीकार करने वाले। कहा चोर वही होता है जो चैलेंज को स्वीकार कर दे। लेटर दे करके फोन करके आज तुम्हारे यहाँ में डाका डालूंगा, उसको चोर कहते हैं। कन्हैया ने कहा आज मैं बता करके पहुंचूंगा। तो भगवान कन्हैया क्या करते हैं, सारे ग्वाल बालों के साथ उसके यहाँ पहुंच गए। दिन का समय था, दोपहर का समय था। अब वो इतनी बुद्धिमान है कि छींके पर माखन का मटका रखा है और उस छींके में घंटी बांध रखी है और 4-5 घंटी लगातार बांध रखी है कि जरा सा छींका हिलेगा तो घंटी बज जाएगी, फिर मैं जग जाऊंगी और पकड़ लूंगी। लेकिन एक बीमारी उसके अंदर है, दोनों बहनों के अंदर सोने की बीमारी है। हर व्यक्ति सोता है, 3 प्रकार का सोना होता है। सोना गहना जिससे बनता है, मोह रूपी में सोना, मोह रूपी रात्रि में सोना, उसके बाद में संसार की रात्रि में सोना। कुछ लोग तो सोते सोते सो जाते हैं। पेट में पौढ़्यौ मही संग पौढ़्यौ और जननी संग पौढ़ी के बाल गवायो, जवान भयो तारुणी संग पौढ़ी के और सारी ईवा तुम यूं ही बितायो। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार जिन्हीं सपन्यों नहीं ध्यान में लायो, भैया पौढ़त पौढ़ी गयो अब चिता पर पौढ़न के दिन आयो। तो कई लोग तो सोते सोते पूरा समय बीत जाता है। भैया सारी व्यवस्था बना करके वो सो रही थी। कन्हैया सारे ग्वाल बालों के पास पहुंच गए श्यामावती के यहाँ। तो पहले छप्पर का मकान हुआ करता था, कई मटका है, सब में घंटी बंधी है। अब वो सो रही है। कन्हैया ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, रही घंटी बजना नहीं। घंटी ने कहा भाई मैं क्यों बजूंगी, जब प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं कैसे बजूंगी। कन्हैया ने क्या किया, वही स्थिति, घोड़ा बनाया, 1 2 3 4, स्वयं चढ़ गए, माखन निकाल निकाल कर सबको खिलाया, खूब खिलाया। और जब स्वयं खाने का नंबर आया और जैसे मुख में डालना चाहा, अभी तक तो घंटी नहीं बजी, लेकिन घंटी ने सोचा भले ही ब्रह्मा, आज ब्रह्मांड के मालिक का भोग लग रहा है और फिर भी मैं नहीं बजूं तो इससे बढ़कर दुख और क्या होगा, भले ही नाराज हो जाएंगे। और जैसे कन्हैया ने अपने मुख में माखन डाला, घंटी घन 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 20 घंटियां एक साथ में बज गईं। भगवान का भोग लग गया, श्यामावती जग गई। अच्छा अब मैं तुझे बताऊंगी। कन्हैया सबको बाहर निकाल दिया, सारे मित्रों को, अपना फंस गए जानबूझ करके। गप दे कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। अब लेकिन भगवान ब्रह्मांड के मालिक है ना, उनका स्पर्श होते ही रोमांचित हो गई, पुलकित हो गई, खो गई, अनंत आनंद में गोता लगाने लगी। लेकिन ऊपर से कुछ अभिनय करती हुई कन्हैया को घसीटती हुई प्रेम में ले गई यशोदा मैया के पास। अरे बहन, यशोदा ने कहा क्या हुआ श्यामावती? कहा आज मैं तेरे लाला की गीत गाने नहीं आई हूँ, तो आज मैं तेरे लाला की करामात बताने आई हूँ। तो मेरे लाला ने क्या किया है? कहा देख तेरे लाला को मैं लेकर के आई हूँ। इतने में क्या देखा, कन्हैया पीछे छुपे थे। भगवान की ऐसी लीला हुई, यशोदा मैया ने कहा नहीं मेरा लाला तो सो रहा है। मैया ने आवाज लगाई, अरे बेटा कनुआ। कन्हैया ने कहा आया मैया। आंख मीचते हुए घर के अंदर से बाहर आए, कहा हे भगवान ये पीछे कौन छुपा है? तो बाहर क्या देखा, कन्हैया प्रकट हो गए। पीछे क्या देखा? कहा दिखा कौन है? कहा तेरे ही लाला को। अब कन्हैया जानबूझ करके छुप रहे थे, और जब कन्हैया को घसीटा तो क्या देखा, अपने पति देवता को पकड़ रखा था।
काहे भगवान तू अपने पति को पकड़ करके लाई हो, कहती तेरे लाला को लेकर के आई हूं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, अनंत लीलाएं हैं। और गोपियां शिकायत करती हैं, अरे लाला, अरे बहन यशोदा, तेरा लाला तो इतना बड़ा नटखट है, जब मैं गैया दुहने के लिए जाती है तो उसके कुछ समय के पहले तेरा लाला बछड़ों को छोड़ देता है। वत्सान मुंचत कुचित समय क्रोध संजात हासा, यानी गैया दुहने के समय के ठीक कुछ समय पहले बछड़ों को छोड़ देता है और ये बछड़े सारा दूध पी लेते हैं और मेरे नसीब में दूध नहीं होता है। अच्छा, गोपी कुछ और ही कहना चाहती है, ये जो जीव है ना, अनंत जन्मों से जन्म मरण के रस्सियों में बंधा है। क्वचित समय, और परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है समय के पहले ही उस जीव को मुक्त कर देता है। इस प्रकार गोपी शिकायत करती है। एक गोपी ने कहा, देख यशोदा, मेरे घर में ना दूध है, ना दही है, ना माखन है, तो तेरे घर में क्या किया? कहा, मेरे घर में एक छोरी है, मेरी लाली। अब मेरी लाली बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तब मेरी लाली